इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद तिवारी हैं, जिन्होंने महाकुंभ और अखाड़ों पर कुछ खास पुस्तकें लिखी हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना खास है ये पूर्ण महाकुंभ। विवेकानंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले तो पुस्तकों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। किस तरह से देखा जाए ये पूर्ण महाकुंभ, और क्योंकि आंकड़े ही अपने आप में बयां कर रहे हैं कि आस्था लोगों के अंदर किस तरह कूट कूट कर भरी है। 45 करोड़ का टारगेट था, लेकिन 38 करोड़ हम बहुत कुछ 2-3 हफ्तों में ही पूरा कर चुके हैं। कुंभ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन है, जिसमें ऋषि महर्षि राजा प्रजा आपस में एक स्थान विशेष पर एकत्रित होकर समाज की समस्या, राष्ट्र की समस्या, प्रकृति की समस्या और जो कलातीत नियम हैं और जो नए नियम बनाने हैं उस पर सामूहिक चिंतन करते थे। और उस सामूहिक चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। यह कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। कुंभ के आयोजन का जो मुख्य आधार है वो ग्रहीय आधार होता है, और जिस ग्रह विशेष में अमृत बूंद का स्राव हुआ स्थान विशेष पर, वो जो खगोलीय घटनाक्रम निर्मित होता है, तब कुंभ के आयोजन का स्थल का निर्धारण होता है। और कुंभ के स्थान का निर्धारण प्रकृति स्वयं करती है, इसमें मनुष्य का कोई भी जो हस्तक्षेप नहीं होता है। कुंभ स्नान में सारे ग्रह, नक्षत्र, देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मांड के सभी ऋषि, तीर्थ उपस्थित होते हैं और उस स्थान विशेष पर जो है वो जो है स्नान करते हैं। कुंभ के स्नान से जो है हजारों अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और लाखों पृथ्वी की परिक्रमा का जो पुण्य मिलता है वह केवल एक बार कुंभ के स्नान से जो है वो प्राप्त होता है। और यह सदियों पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन आज भी जो है होते ही चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद जी, एक सवाल क्योंकि आम जनता के जहन में है, सब कोई ये जानते हैं कि 144 सालों बाद ये पूर्ण महाकुंभ पड़ रहा है, और हर जो मनुष्य है, हर कोई मनुष्य जो आज की डेट में मौजूद है, वो सिर्फ इसे एक ही बार अपने पूरे जीवन काल में अनुभव कर सकता है। जरा इसके बारे में, इसकी गहराई के बारे में दर्शकों को बता पाएंगे? जी, यह जैसा कि आपने प्रश्न किया, यह 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है जी, जिसमें कुंभ के शुरुआत से ही पूर्ण रूप से 1 माह का माघ महीना प्राप्त हो रहा है, जो दुर्लभतम है जी। और यह योग संभवतः अब मिलने वाला भी नहीं है। तो जो नई पीढ़ी है और आज तमाम दुष्प्रचार के बाद भी, सनातन के विरोध के बाद भी, वैश्विक स्तर पर जो षड्यंत्र हो रहा है उसके बाद भी, दुष्प्रचार के बाद भी आप देखिए कि करोड़ों की संख्या वहां उपस्थित हो रही है। तो यह सनातन का सबसे बड़ा विजय के रूप में इसे देखा जा सकता है। और कुंभ जो है सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ आप सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का अगर किसी को दृश्य देखना है तो वो कुंभ में जाए। यहाँ न कोई उच्च है न कोई नीच है, बल्कि सभी जो है सनातनी हैं और आपस में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता का भाव वहाँ कुंभ के जो है स्थान पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से यह सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। और कुंभ स्नान का जो आज के जो युवा वर्ग हैं, जो तार्किक हैं, इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। अनेक प्रकार के विश्व स्तरीय शोध हुए हैं महत्वपूर्ण स्थान के दिन, उसके बाद, उसके पूर्व के, और उस जल का परीक्षण के बाद यह जो है देखा गया है कि इसमें नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत होती है। और इस दिन विशेष पर ग्रहीय स्थिति ऐसी होती है जिसमें जल में और व्यक्ति के मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो कुंभ न केवल धार्मिक इसका महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका अपना खास महत्व है। और यूनेस्को ने भी जो है इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विश्व का कोई भी देश में वो क्षमता नहीं है कि जो कुंभ जैसे आयोजन इतने कम संसाधन में, इतने कम क्षेत्र विशेष में कर सके। यह सनातन का वैशिष्ट्य अगर देखना हो तो कुंभ में आवे। और इसमें विश्व स्तर के मैनेजमेंट के बड़े बड़े प्रोफेसर, रिसर्चर आकर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा
चीज है कि जो है इतने कम संसाधन में, इतने कम क्षेत्र में इतना विशालतम आयोजन किया जा रहा है। कई कई तो देश उसमें आ जाएंगे। 40 करोड़ की जनसंख्या बिल्कुल अभी तक जो है उसमें स्नान कर चुकी है। 40 करोड़ तो संख्या अमेरिका का पूरा अमेरिका आप समझ लीजिए कि वहां स्नान कर ले। बिल्कुल। अब रोका जा रहा है, इतनी आस्था उमड़ चुकी है कि अब रोका जा रहा है कि भाई अब रुक रुक कर आइए। आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेकानंद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व में सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान महाकुंभ है और महाकुंभ के कई अंग हैं, जैसे अखाड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अमृत स्नान जो पहले शाही स्नान हुआ करता था वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या इन तमाम चीजों पर भी आप प्रकाश डालेंगे प्लीज? जी, अखाड़े की स्थापना आदि शंकराचार्य के मार्गदर्शन में मधुसूदनानंद सरस्वती जी ने किया। मान्य अखाड़े 13 हैं, उसमें भी मूल अखाड़े शैव अखाड़े जिन्हें सन्यासी अखाड़े कहते हैं 7 अखाड़े हैं जी। 3 वैष्णवों के अखाड़े हैं और 3 सिख धर्म से संबंधित अखाड़े हैं। छोटा बड़ा उदासीन, छोटा उदासीन और निर्मल अखाड़े ये सिख धर्म से हैं। जी। किसी भी अखाड़े में हजारों सैकड़ों महामंडलेश्वर होते हैं, लेकिन आचार महामंडलेश्वर किसी भी अखाड़े में एक होता है, सर्वोच्च होता है, वो दीक्षा देने का अधिकारी होता है जी। और अखाड़े का धार्मिक नेता होता है और देश विदेश में अखाड़े के और हिंदू सनातन धर्म के विषय को रखने का अधिकृत होता है। वेद वेदांत उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता रामायण का अधिकृत विद्वान होता है, प्रवचन देने में निपुण होता है। अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग ध्वज होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं। और जैसे निरंजनी अखाड़े के जो देवता हैं वो जो है बिल्कुल कार्तिकेय जी हैं, उनका ध्वज अलग है। बिल्कुल प्रकार बिल्कुल। से यानी विवेकानंद जी, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अखाड़ों की भूमिका, जिन्हें धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए कई सदियों पहले बनाया गया था, उनकी भी एक विशेष भूमिका इस दौरान रहती है। विवेकानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हूँ।